परमात्मा की वो क्रोध अग्नि से बच नहीं सकता। एक दिन तो कन्हैया अपने वंश वालों को लेकर के जैसे ही समुद्र के किनारे घूम रहे थे, जाम्बती का जो पुत्र था सांब आगे को बढ़ा, उसने देखा ओहो बड़ी विचित्र एक खाई बनी हुई है, उसमें एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है, एक बड़ा भारी गिरधोला पड़ा हुआ है। हाँ, सांब दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास आया, दादाजी देखो तो सही, समुद्र के किनारे एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया जैसे ही पहुंचे ना, देखते ही हमारे प्रभु ने जैसे ही उसको स्पर्श किया, मात्र छुआ उसके लिए, छूते ही दिव्य रूप धारण कर लिया उसने। भगवान ने पूछा भैया आप हो कौन, आपको इस गिरगिट की योनि में गिरधोला क्यों बनना पड़ा? परिचय दिया अपना, प्रभु नृगोणामि नरेंद्रोऽहम् इच्छे बाहुतनयः प्रभु। कहते हैं प्रभु मैं बड़ा ही प्रतापी इक्ष्वाकु वंश का राजा, मेरा नाम नृग है। भगवान बोले ओ नृग, मैंने भी सुना कि इक्ष्वाकु वंश में जो राजा नृग हुए महाराज बड़े दानी बड़े प्रतापी। कन्हैया कहते ही इतना दान करने के बाद नृग आपको गिरगिट की योनि में गिरधोला क्यों बनना पड़ा? नृग कहते हैं भगवान वही तो गलती हुई मेरे जीवन में। प्यारे बंधु, दान रूपी मार्ग बड़ा सुंदर मार्ग है। दान देकर के भगवान को भी जीता जा सकता है। बलि ने तो दान देकर के भगवान को जीत लिया था, लेकिन दान देते समय भी सावधानी रखना। कभी कभी हम लोग दान तो करते हैं, लेकिन दान देकर के कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसमें हमारा सब कुछ दान का किया हुआ प्रतिफल समाप्त हो जाता है। राजा नृग थे ना, जो प्रतिदिन 10,000 गायों का दान करने वाले थे। 10,000 गायों के दान करने वाले राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा, गिरधोला बनना पड़ा। जानते हो क्या हुआ? एक बार राजा नृग ने एक गाय एक ब्राह्मण को दान की। जैसे ही वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने घर पर पहुंचाना, दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने गाय को बंधन से खोला। वो गाय दौड़ी दौड़ी आई और राजा नृग की गौशाला में जाकर के गायों में मिल गई। राजा नृग पहचान नहीं पाए, उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो ब्राह्मण खोज रहा था जिसको पहले मिली थी, जिसको आज मिली वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए। एक ब्राह्मण कहता है भैया ये गाय मेरी है, राजा नृग ने मेरे को कल दान में दी थी। दूसरा ब्राह्मण कहता है भैया आज ही दी मेरे को गाय। बोले भैया हम लोग राजन के पास चले, वही निर्णय करेंगे। दोनों ब्राह्मण जैसे ही राजा नृग के दरवाजे पर आए, राजा नृग ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा नृग कहते हैं हे ब्राह्मणों, मेरे से गलती तो हुई, मैंने एक चीज को 2 बार दान किया, मैं अपराधी तो हूं, लेकिन ब्राह्मण मेरी गलती को माफ कर दो। ये गाय उन्हीं ब्राह्मण की है मैंने जिनको पहले दिन दान किया था। दूसरे ब्राह्मण जो खड़े थे वो बड़े क्रोधी थे, क्रोध आ गया उनको, हाथ में जल ले लिया। हे राजन, आप राजा हो तो क्या हुआ? वो ब्राह्मण कहते हैं राजन जीवन में याद रखना, ब्राह्मण जीवन में दान कभी इसलिए नहीं लेता कि ब्राह्मण धनी हो जाए। ब्राह्मण जीवन में दान इसलिए स्वीकार करता है कि दान देने वाले का कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में जो तुमसे बिगड़ी है, जो तुमसे गलतियां हुई हो, उसको माफ करने के लिए ब्राह्मण वह भार अपने ऊपर स्वीकार करता है। राजन, आपने एक वस्तु को 2 बार दान किया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा। 10,000 गायों का दान करने वाला राजा नृग
श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, थोड़ी सी गलती हुई, गिरगिट की योनि में पहुंच गए। हाँ प्यारे बंधु, इसलिए जीवन में दान तो करना। शास्त्र तो इतना तक कहते हैं कि दान देने वाली वस्तु को कभी घर में रखना भी नहीं चाहिए। हाँ मैंने जिस वस्तु को दान किया, यदि एक रात वह वस्तु वह चीज मेरे घर पे रुक जाती है, तो अगले दिन जब हम उसका दूना करके दान देंगे तब उसकी भरपाई होती है। इसलिए दान देने वाली वस्तु को यद्यपि यदि मैंने दान किया तो तत्काल उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। कई बार व्यक्ति गलती कर देते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, कन्यादान में गौदान का संकल्प कर लेते हैं और कई समय तक वो गाय वहां पर भेज नहीं पाते, उस गाय का दूध यहीं पर खाते हैं। हाँ जीवन में यही तो थोड़ी थोड़ी गलतियां बन जाती है। मैंने जिस वस्तु को दान किया, यद्यपि उस वस्तु को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। कन्हैया अपने वंश वालों से कहते हैं, ये तो वंशियों, जीवन में किसी ब्राह्मण को मत छेड़ देना। जीवन में किसी संत को मत छेड़ देना। लेकिन आज जैसे ही कन्हैया के वंश वालों ने सुना ना, वो तो हंसने लगे। ओहो, हंसने लगे। ओहो, लगता है अब तो दादा को बिना ब्राह्मण संतों की प्रशंसा किए रहा नहीं जाता है। भगवान समझ गए, लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है ना तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। भगवान द्वारका में विराजे हुए थे, उसी समय पांडवों का बुलावा आया। पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ के माध्यम से भगवान ने जरासंध को मुक्ति दिलवाई। अर्जुन और भीम को साथ में लेकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्र पूजन में कन्हैया का जो है पूजन करने को पांडव तैयार हुए। शिशुपाल ने विरोध करना प्रारंभ किया। हमारे गोविंद को गिन गिन करके अशब्द बोलना प्रारंभ किए। जैसे ही 100 गलतियों से ऊपर गलती हुई शिशुपाल की, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल का भी प्राणत्व कर दिया। शिशुपाल को भी भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। भगवान ने यज्ञ जब हुआ महाराज, यज्ञ में श्री ठाकुर जी ने जब सेवा वितरण की, भीम दादा से कहा, भीम यज्ञ यदि कर रहे हो तो भंडारे की सेवा आपको संभालना है। क्योंकि कन्हैया जानते थे कि जो व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है वही दूसरे को सम्मान से भोजन करवा सकता है। जो खुद 1.5 रोटी खाए वो दूसरे को क्या भोजन करवाएगा। कन्हैया ने इसलिए भोजन की व्यवस्था महाराज भीम को सौंप दी। दान करने की व्यवस्था दुर्योधन को दी यज्ञ में। कन्हैया बोले, दुर्योधन ये राजकोष तुम्हारे सुप्रत है, तुमको जितना दान देना है उतना दान करना। कन्हैया जानते थे कि दुर्योधन विरोधी है पांडव का, ये सोचेगा कि इनका लुट जाने तो हम अधिक दान देंगे। लेकिन भगवान जानते थे कि दान दिए धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से महाराज यद्यपि कभी धन घट नहीं सकता। कहते हैं ना कि तुलसी पंचन के पिए घटे ना सरिता नीर, और दान दिए धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर। दान का दिया हुआ द्रव्य यद्यपि कभी घटता नहीं है, वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। भगवान ने सभी को सेवा तो बांट दी। श्री वाक्य बिहारी द्वारकाधीश कहते हैं, भैया मैं भी तो कुछ करूँ ना इस यज्ञ में। हमारे कन्हैया ने पत्तल उठाना प्रारंभ किया यज्ञ में। जो जगत के पालनहार है ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जब राजस्व यज्ञ हुआ, श्री गोविंद पत्तलों की सेवा दे रहे हैं। भगवान सबकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। सेवा तो सेवा होती है प्यारे बंधु, जीवन में सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं। हम लोग
कभी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, हमारे कोई भी रिश्तेदार ने, कोई भी समाज वाले ने यदि कोई धर्म करवाया तो हम इसलिए नहीं जाते कि वहां पर हमारी सेवा होना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है। प्यारे बंधु, जीवन में कुछ सीख लेना, जीवन सुधारने के लिए कुछ गांठ लगा लेना। कई लोग अपने संबंधियों के यहाँ जाते और वहां व्यर्थ की वार्तालाप करके जमाने की ये बुराई, ये फलाना, वो ठिकाना। अरे भैया, यदि रिश्तेदारी में गए हो तो कुछ जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। हाँ, जीवन में काय को पाप की गठरी बना रहे हो। कई लोग करते हैं ना ऐसा कि रिश्तेदारी में गए और जमाने की वार्तालाप करना प्रारंभ करते हैं। रिश्तेदारी में जाओ, मन में विचार करो कि मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, मैं अपने संबंधियों को किस प्रकार से सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। जीवन में यह विचार होना चाहिए, क्योंकि जाना तो है। हाँ, ये नहीं सोचना कि हम अमर बन करके आए, जाना पड़ेगा। नहीं भी सोचोगे तब भी जाना पड़ेगा। मन में विचार भी नहीं करोगे तब भी जब वो समय आएगा ना, जब मृत्यु का समय आएगा तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और जानते हो भैया, मृत्यु कहते किसको है? जीवन के किए हुए कर्मों का हिसाब देने के लिए हमको भगवान के पास जाना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। एक एक पल पल, एक एक सेकंड सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। हमने जो जीवन में जो कुछ किया सब भगवान को बताना पड़ेगा। आज जब जगत के पालनहार सेवा कर रहे हैं तो क्या हम लोग मिलकर के ये जो संसार सागर है ये सब भगवान के अंश है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में जितने प्राणी हैं भगवान सब गोविंद के अंश हैं। तो सबके प्रति सही भाव रखो, सबके प्रति सुंदर शब्दों का व्यवहार करो, क्योंकि यदि मैंने संसार की सेवा कर ली तो समझ लेना कि मैंने नारायण की सेवा कर ली है। कथा का वर्णन करते हुए परम आराध्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, राजस्व यज्ञ कराने के बाद श्री गोविंद जैसे ही द्वारका में विराजे हुए थे। जब भगवान उज्जैन में विद्या पढ़ने के लिए गए तो वहां पर एक ब्राह्मण बालक से कन्हैया की मित्रता हो गई थी। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? सुदामा। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, हे परीक्षित, कि कृष्णासीति सखा काश्चितो ब्रह्मणो ब्रह्म में विद्यमान विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। जो ब्राह्मण महाराज जो सुदामा थे ना, भगवान कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन जाति के कौन है? ब्राह्मण। जीवन में एक बात याद रखना, ब्राह्मण कभी धन का भूखा नहीं होता है। ब्राह्मण को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो महाराज मात्र सम्मान दे देना ब्राह्मण को। ब्राह्मण को सम्मान मिल जाए तो ब्राह्मण दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देता है। विप्र देवता ब्राह्मण तो मात्र सम्मान के भूखे हैं। भगवान श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो सुदामा जी जाति के ब्राह्मण थे, कन्हैया के सखा थे, कन्हैया के मित्र थे। ब्रह्मणो ब्रह्म विद्यमान। श्री भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण होते हुए सुदामा के अंदर ब्राह्मण जैसे कर्म भी थे। ब्राह्मण के जो कर्म होना चाहिए वो सारे कर्म सुदामा के अंदर विद्यमान थे। कई लोग कहते हैं महाराज सुदामा बहुत गरीब थे। भैया मैं तो ये कहता हूँ सुदामा बिल्कुल गरीब नहीं थे। हाँ, जीवन में गरीब कौन है? जिसके मन में संतोष ही नहीं है, सबसे बड़ा गरीब वो है जीवन में। हाँ, सुदामा के मन में संतोष ही बहुत थी। विरक्त इंद्रियार्थेषु,
सुदामा के मन में कोई आसक्ति नहीं थी, बिल्कुल विरक्त थे, प्रसन्न रहने वाले। और जिसके मन में प्रसन्नता हो तो समझ लेना कि संसार का सभी धन भगवान ने उसको दे दिया है। सुदामा की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। एक दिन तो सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि कन्हैया आपके मित्र है, आपको कन्हैया से मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने, प्यारे बंधु, ये नहीं कहा कि कन्हैया से कुछ मांगने के लिए जाओ। यदि ये कह देते तो फिर सुदामा जाने वाले नहीं थे। महाराज, आज जो है सुशीला ने कहा कि मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, प्रिय, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं अपने मित्र के पास? या चत्वा चतुरो मुष्ठान। सुशीला ने अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चावल की याचना की और चावल की एक पोटली बांध करके अपने पतिदेव सुदामा के लिए दे दिए। स्वामी, एक कन्हैया को मेरी तरफ से भेंट दे देना। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, जैसे ही वह चावल की पोटली लेकर के श्री सुदामा जी द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं, चलते चलते प्रभु का स्मरण करते करते जैसे ही द्वारका की पावन नगरी में पहुंचे, द्वारका का ठाट बाट देख करके सोच रहे हैं कि आखिर कन्हैया कहाँ होगा। एक यदुवंशी से पूछ लिया, भैया मैं कन्हैया का मित्र हूं, मेरे को कन्हैया से मिलना है, कन्हैया कहाँ रहते हैं? वो यदुवंशी कहते हैं,